नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विन्नी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशंस किसको कहते हैं। व्हाट आर द इक्वेशंस। देखिए, जब हम किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल रखते हैं या किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x² + 5 = 0, sin x = 0, log x + 1 = 0। तो यहाँ देखेंगे आप, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी जिसको हमने इक्वल टू 0 लिखा तो भी हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बनी। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं तो भी हमें एक इक्वेशन मिलती है। ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉ फंक्शन को भी अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो भी हमें एक इक्वेशन मिलती है। यानी कि जो इक्वेशन है वो किसी पॉलिनोमियल के ऊपर बाउंड नहीं है, वो किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 या इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन करने पर भी हमें इक्वेशन मिल जाती है। यानी कि अगर हम ये लिखें x² + 5x = 1 तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन होगी। यहाँ पर ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो यानी कि एक एक्सप्रेशन को जब हम दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वल करते हैं या फिर इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक इक्वेशन मिलती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल क्या होती है। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। An expression a0 + a1x a2x² up till an(x)n। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास a0 a1 up till an ये सारे क्या है, these are the constants। और यहाँ पर x क्या है, x is a variable। लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पावर है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर इन कंडीशंस के साथ अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन x। ये x क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है जहां पे हमारे पास a0 a1 a2 up till an ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। और x की जितनी भी पावर्स हैं आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है और इस तरह से लास्ट जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x की पावर n। तो जो n है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर n फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो क्या होगा, फिर वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम n की वैल्यू को 2 लें, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है अगर हमारे पास 2 हो जाती है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रह जाता है, a0 + a1x + a2x²। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल कर दें तो हमें क्या मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 रहनी चाहिए। अगर पावर हमारे पास 3 हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाता है कि जो पॉलिनोमियल है और इक्वेशन है इनमें क्या फर्क है। एक पॉलिनोमियल जो है वो सिंपल एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमें तब मिलती है जब एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वल रखा जाए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होती हैं। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसके अंदर x की वैल्यूज भरने पर उसकी वैल्यू 0 बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पर हमारे पास रूट किस तरह से होते हैं? जनरल इक्वेशन का हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a b c these are the constant values and x is the variable। तो यहाँ पर जो हमारे पास x वेरिएबल है तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो क्या होंगी? दीज आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ x आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये कब होती है? इफ दीज सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि अगर ये वैल्यूज हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो x की उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रूट्स। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जितनी भी हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी पावर, जितनी पावर होती है उतने ही हमारे पास रूट्स होते हैं। अगर हमारे पास n जो n की वैल्यू अगर 3 होती है तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे? दैट विल बी रूट्स विल नंबर ऑफ रूट्स विल बी 3। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो n यहाँ पे क्या है? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो जो हमने 10th में रूट्स की नेचर के ऊपर डिस्कशन की थी, हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज करें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने सीखा था bx इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमने अंडर रूट के नीचे टर्म लिखी है उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे पास रूट्स किस तरह के होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी कि रूट सेम होंगे और रियल होंगे। नेक्स्ट था हमारे पास कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रूट्स बराबर नहीं होंगे लेकिन रियल जरूर होगी। थर्ड की हमारे पास कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल। तो हमने जो क्वेश्चन था 10th में, यहाँ पे जब हम डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कैलकुलेट करते थे तो हम जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट नहीं करते थे। हम क्वेश्चन के एंड पे ये लिख देते थे कि रूट्स जो है रियल पॉसिबल नहीं है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहता है। ये क्वेश्चन जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म है, तो वो नेगेटिव टर्म किस में कंप्लीट हो जाती है? हमारे पास आयोटा फॉर्म में। तो आयोटा किस में आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इसीलिए जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव होता है तो उसके रूट्स जो है रियल नहीं होते लेकिन किस में आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं कॉम्प्लेक्स रूट्स को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन हमारे पास जो बनती है वो कैसे बनेगी। देखिए ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था नेगेटिव है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव टर्म है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि देखिए जो -3 है ये हमें पता है कि नेगेटिव होते हैं, लेकिन दोनों तरफ माइनस साइन लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव नंबर। तो ये मैंने इसको पॉजिटिवली लिख दिया। अब जो हमारे पास x है माइनस बी प्लस माइनस, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। यानी कि ये नेगेटिव को हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये बाहर माइनस है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इनटू माइनस, यानी कि -7 की तरह अगर हम डील करते हैं
-7 अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, √7 आयोटा, यानी कि पॉजिटिव के ऊपर अंडर रूट अलग से आ जाता है, लेकिन -1 का जो अंडर रूट है वो आयोटा होता है। तो इट कैन बी डन एज -b प्लस माइनस -1 अंडर रूट के अंदर है -b² प्लस 4ac डिवाइड बाई 2। देखिए ये हमारा नंबर जो था पॉजिटिव था और ये हमारा माइनस में है। तो रूल ये हमने अप्लाई किया है कि इफ √ab इज इक्वल टू देन इट कैन बी इक्वल टू √a इंटू √b। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब दोनों नंबर्स में से कम एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो। तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव था और ये नंबर हमारा नेगेटिव था। अब -1 जो है इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये फॉर्म किस में आ जाएगी, आयोटा में। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे -b प्लस -b² प्लस 4ac अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2a। तो इस तरह से जो x की वैल्यूज आएंगी वो किस में आ जाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाती हैं। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी कॉम्प्लेक्स रूट्स के ऊपर डिपेंड है। देखते हैं हम क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज हमारे 5.3 है, बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास 9th एग्जाम्पल इज x² + 2 = 0। देखिए ये हमारी एक वो इक्वेशन है जिसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किसमें दी हुई है, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दी हुई है। प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो x वाली टर्म है वो नहीं होती। इसमें सिंपल है, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी आपको और एक x² वाली टर्म मिलेगी। तो x की टर्म अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इक्वल टू 0 है तो ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो प्लस का 2 था, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो गया, -2। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाती हैं प्लस -2 के ऊपर अंडर रूट। अब देखिए -2 के ऊपर जो है अंडर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं +-√2 आयोटा। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, और किस में आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये आयोटा फॉर्म है, किसके अंदर आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। रिपीट करें हम क्वेश्चन को, ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी। तो सिंपल है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे लिया, और जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट, और विथ +-2 साइन। तो दो साइन के साथ हमारे पास जो √2 आयोटा है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 10th एग्जांपल में है x² + x + 1 = 0। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें तीनों टर्म्स है हमारे पास, कांस्टेंट भी है, x की 1 पावर भी है, x की दोनों पावर भी है। तो ये हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। What is the quadratic formula to solve the quadratic equation x = -b plus -b² - 4ac in root upon में 2a। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो b² - 4ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें x² का कोएफिशिएंट 1 है तो वो हमारे पास a की वैल्यू होगी, और x का कोएफिशिएंट 1 है तो वो हमारे पास b की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट हमारी c होती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज -1 + -1 - 4 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 -1 + -√3। अब -√3 को हम क्या लिखेंगे, √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो आयोटा को हमें रूट के बाहर लिखना है। तो ये हमारे जो रूट्स आए हैं, x की वैल्यूज आई हैं, वो किस में आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो रिपीट करें हम क्वेश्चन को, हमने क्या अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें x का ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है
और ए बी सी तीनों हमने वैल्यूज जो है फिलअप किए और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या बना -√3। -√3 को हम क्या लिखेंगे √3 आयोटा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारी वैल्यूज आई हैं दैट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वेश्चन को अगर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। नाउ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कई स्टूडेंट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इजी लगता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड इसमें काफी मुश्किल होता है। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन में क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। अगर 1 नहीं होता तो उस पूरी इक्वेशन को उसी कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है तो 1 के हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास टर्म बन जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे बनेगा 2a इंटू बी, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म जो हमारी x वाली टर्म है प्लस में है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, अगर x वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव साइन होती तो यहाँ नेगेटिव साइन होता। नाउ दिस इज इक्वल टू, बाकी जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स बची हैं उसको हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए ये साइन हमारा नेगेटिव था तो यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/4, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4, और इसको लिखा जा सकता है -√3/2 होल स्क्वायर। तो आगे हम लिखेंगे x माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए -√3 के ऊपर अंडर रूट है तो इसको हम लिखेंगे √3 आयटा डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यूज क्या आ जाती हैं 1/2 प्लस माइनस √3 आयटा डिवाइड बाय 2। ये जो -1 था माइनस हाफ था दूसरी तरफ जाके प्लस हाफ हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमारा प्लस चल रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों ही मेथड से हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा सेम है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये सेम टर्म बनेगी। तो कंप्लीटिंग स्केल में हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हमने या तो ऐड करना है या फिर अगर हम एक ही साइड पे कर रही हैं तो एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, जो हमारे पास ये फैक्टर रह जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए -√3 के ऊपर हमने अंडर रूट ले लिया और उसका स्क्वायर ले लिया। तो -√3 के -3 के ऊपर अंडर रूट है तो उसको हमने आयोटा फॉर्म में ले लिया। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है √5 x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 11th एग्जांपल इज √5 x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है और b² माइनस 4ac, a की वैल्यू √5, c की वैल्यू √5, पूरे के ऊपर अंडर रूट है डिवाइड बाय 2a, -1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा। नाउ √5 इंटू √5, √5 का स्क्वायर बनेगा तो यू आर गेटिंग 5। तो ये हमारे पास टर्म आएगी 20, माइनस के 20 और प्लस का 1, ये वैल्यू हमारे पास आएगी -√19 डिवाइड बाय 2√5। अब देखिए -19 के ऊपर अंडर रूट है तो ये नंबर हमारे पास आयोटा फॉर्म में आएगा, √19 आयोटा डिवाइड बाय 2√5।
तो ये जो x की वैल्यूज आई हैं दीज आर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट में -1 अपॉन में आएगा 2√5, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आएगा √19 डिवाइड बाय 2√5। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस साइन के साथ और दूसरी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये इजी मेथड है, आप ज्यादातर क्वेश्चंस को ट्राई करें इसी मेथड में। और अगर आपने कंप्लीटिंग स्केल मेथड अडॉप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो हमने पिछले क्वेश्चन में उसको डिस्कस किया है। तो इसके बाद है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल है कि कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस √3, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -3 है तो -3 को हम ये लिखेंगे √3 आयोटा। एक्चुअली क्या होता है कि -√3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 3, तो -1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, इट कैन बी रिटन एज √3 आयोटा। देखिए जो अंडर रूट है दो टर्म्स के ऊपर हम सेपरेट तभी कर सकते हैं जब दोनों नंबर में से किसी एक नंबर में जो प्लस साइन जरूर हो, यानी कि दोनों नंबर्स में से एक नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होंगे। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए भी आप देखेंगे कि अगर √3 है तो क्या आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यस, क्योंकि जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। अगर हम यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए -1 का ऊपर अंडर रूट है तो ये आयोटा होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हम अभी प्रूव कर चुके हैं √3 आयोटा, तो ये आ जाएगा √3 आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -√3। लेकिन ये तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव थी और आंसर हमारा नेगेटिव में आ गया, तो ये कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ये जो रूल हमने अप्लाई किया है ये तभी लगेगा जब दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर पॉजिटिव जरूर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले रहे हैं -b प्लस -b² माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को इजी करने के लिए a b c की वैल्यूज अलग से लिख सकते हैं कि a हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे कोएफिशिएंट है, तो x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू और लास्ट जो हमारा c है। तो ये हमने abc की जो वैल्यूज लिखी है इसके बाद हम इक्वेशन में फिलअप करेंगे x की वैल्यू के फॉर्मूले में -b -1 प्लस -b² माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, -1 प्लस -1 माइनस 8 इन अंडर रूट डिवाइड बाय 4। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 1 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -7 रूट। तो -7 रूट को हम क्या लिखेंगे, √7 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो ये जो x की वैल्यूज आई है किसमें आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसान था, जस्ट हमने क्या किया है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, abc की वैल्यूज लिखी है, abc की वैल्यूज हमने यहाँ पर फिल अप की है जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर, और देखा कि 1 माइनस 8 विल गिव यू -7। -7 का जो अंडर रूट है वो क्या हो गया, √7 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है 9। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो माइनस b यहाँ पे -3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आएगा 36 डिवाइड बाय 2। तो 36 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये हमारे पास आ जाता है -27। तो देखिए -√27 को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो -9 इंटू 3, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो इस तरह से 3 तो हमारा बाहर आ जाता है, लेकिन √3 साथ में आयोटा जरूर आएगा क्योंकि ये टर्म जो हमारी नेगेटिव है -1 का अंडर रूट क्या होता है आयोटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से इस इक्वेशन के भी हमारे पास क्या आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर आप खुद ट्राई करेंगे, सभी के अंदर आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्केल मेथड अप्लाई करें, तो सभी से आप देखेंगे जितने भी हमारे रूट्स फाइंड आउट हो जाते हैं वो किस में आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स में आते हैं। और क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।